एक बार 2023 में हमको श्री बगीचा वाले हनुमान जी के दर्शन करने का परम सौभाग्य मिला। हमें लगता है उसी का फल है कि बगीचा वाली माई को और उनको कथा सुनाने का दूसरा अवसर। एक साल ही हुआ और हनुमान जी की महती कृपा मंदिर की यह श्री भद्रकाली मां कंकाली सेवा समिति के सभी लोग और यहाँ के महंत हमारे बड़े ही प्रिय श्री जीतू जी महाराज जी के द्वारा सत्य संकल्प लिया गया और हमको पुनः किलेश्वर महादेव की नगरी में, बाबा भानगिर की नगरी में, राजा महाराजाओं की नगरी में तथा वर्तमान में करेरा नाम से जाना जाता है, इस भूमि में 7 दिन के लिए आने की कृपा उनकी हम पर। पहला सौभाग्य तो हमने जन्म लेते ही पाया। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़ा भाग्य पहला पाया, मनुष्य तन पाया। मान लो भैंसिया बने होते तो क्या कथा सुन पाते या कह पाते? मनुष्य का तन मिला, पर दूसरा सौभाग्य हमारा तब जागा जब भारत जैसा वतन मिला। अच्छा विचार करो, चीन में होते छोटी छोटी आंखें, सबको देखने के बाद ऐसा लगता जैसे दे कॉपी पेस्ट ब्रह्मा जी ने लगातार कॉपी पेस्ट। उनकी मजाक नहीं कर रहे हम, पर अगर चीन में होते या ये चिंग चोंग चांग चोंग चमांग चोंग, तो दूसरा सौभाग्य, पहला सौभाग्य दुर्लभम मानुषम देहे, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, पहला सौभाग्य मनुष्य तन और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। ये भी सौभाग्य है। स्वधर्मेन धनम श्रेया पर धर्मो भयावह, गीता में भगवान कृष्ण कहते, जितने भी देश हैं, द्वीप हैं, उपद्वीप हैं, महाद्वीप हैं, जहां जहां रहने वाले मनुष्य मात्र हैं, उन सबकी जीवन शैली, जीने की आचार संहिता का नाम सनातन धर्म है। हर चीज की एक आचार संहिता होती है, तो मनुष्य की आचार संहिता सनातन धर्म है। अभी हम जब सौरभ जी के साथ बैठे थे कमरे में, चाय पी रहे थे, तो ये अमेरिका में रहते, WWE ऐसा लगा। हम भी गए 2-4 जगह, 2-4-10 दिन के लिए। बोले गुरुजी अकेला रहना हो तो अमेरिका में रहो और मजे में रहना हो तो भारत में रहो। वहां लोग हैं, इंसान हैं, पर इंसानों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। हमारे भारत में गांव में किसी की चोरी हो जाए तो पूरा पूरा गांव बैठा रहता, कहे भैया कितने बजे हो, कितना चला गया, कुछ भी हो। हमने कहा विदेशों की दृष्टि है व्यापार की, भारत की दृष्टि है परिवार की। और ये कोई हम बिना तर्क की बात नहीं कह रहे, शास्त्र कहते वसुदेव कुटुंबकम, हमारे शास्त्र कहते सारा संसार हमारा है। इसलिए हमने कहा पहला सौभाग्य मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। अब प्रज्ञावान बनना है, बुद्धिमान बनना है। मेरे पागलों, जब तक आप प्रज्ञावान, तर्कवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं बनोगे, तब तक आप जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए भारत के लिए हम आज का सूत्र देना चाहते हैं, इस भारत में भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। युवान भाई बहन बनोगे, शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो विश्व गुरु बनोगे। क्योंकि तर्कवादी आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता। जीने का मजा अगर आपको लेना है तो आपको बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। और हमसे कोई पूछे कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता, बुद्धिमान कोई घुट्टी नहीं है कि पी जा सके। अनुभव और पढ़ाई, ये 2 चीजें हैं जिंदगी। सुबह सुबह कोई पढ़ा लिखा होगा और थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी लोग पढ़ लेते हैं तो प्राय बोल देते हैं। ये कोई पत्र हमारे पास में आया केरल से, इन्होंने हमको लिखा
कि कथाओं की क्या जरूरत है। 3-3 घंटे कथाओं में बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, इतना पंडाल लगता है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीवी बुलाई जाती है, इतनी व्यवस्था की